स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, उसके मेरिट डिमेरिट्स के बारे में बात करी, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, उसके मेरिट डिमेरिट्स के बारे में और उसके स्टेजेस के बारे में बात करी हमने। क्या प्रोसीजर रहता है, क्या स्टेजेस आती हैं इनडायरेक्ट टैक्स को लेवी करने में। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आगे हम करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में अगर दोनों में डिफरेंसेस किए जाएँ तो क्या क्या डिफरेंसेस है। चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो बेसिस डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स इंसिडेंट्स। देखिए द इम्पैक्ट, देखो डायरेक्ट टैक्स में जो इम्पैक्ट और जो इंसिडेंटल टैक्स का वो दोनों एक ही पर्सन पर डिपेंड करते हैं, कि एक ही बंदे के ऊपर लगते हैं। इम्पैक्ट भी उसके ऊपर आता है, इंसिडेंट्स भी उसके ऊपर ही आता है, एक ही पर्सन पे, वो सेम पर्सन होता है। जो इनकम टैक्स भर रहा है वो वही भरेगा, बर्डन सारा उसी के ऊपर आएगा, किसी और दूसरे बंदे पे वो शिफ्ट नहीं कर सकता उस बर्डन को। ठीक है, इम्पैक्ट भी और इंसिडेंट्स भी आर ऑन द वन एंड द सेम पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इंसिडेंट ऑफ टैक्स इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर। देखो इम्पैक्ट तो किसी एक पर्सन पे पड़ता है जिसके ऊपर मतलब वो लगाया जाता है। आगे जो इंसिडेंट्स है वो लास्ट जो कंज्यूमर होते हैं ना, अल्टीमेट कंज्यूमर, उनके पास चला जाता है और वो आगे शिफ्ट हो जाता है। यानी कि जो टैक्स पेयर है वो अपना जो लाइबिलिटी है या फिर जो भी उसका बर्डन है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट कर देता है। ठीक है, इंसिडेंस किसको शिफ्ट कर देता है, इम्पैक्ट तो उसके ऊपर आता है टैक्स पेयर पे, और वो इंसिडेंस इस पे शिफ्ट कर देता है अल्टीमेट कंज्यूमर पे। ठीक है, लेविड ऑन, दीज आर लेविड ऑन पर्सन्स। देखिए डायरेक्ट टैक्स पर्सन के ऊपर लगते हैं और इनडायरेक्ट गुड्स और सर्विसेज पर लगते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस गुड्स और सर्विसेज पर लगते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ टैक्स, इन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ऑफ टैक्स इज डिफ़िकल्ट। देखिए डायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स कलेक्शन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें टैक्स इवेज़न ज़्यादा होता है। टैक्स इवेज़न का मतलब होता है टैक्स की चोरी करना, टैक्स को छिपाना। और जब पर पर्सन जो खुद की लाइबिलिटी होती है तो उसमें वो लोग छिपा लेते हैं, टैक्स की चोरी कर लेते हैं। लेकिन जब टैक्स गुड्स और सर्विसेज पर लगता है, यानी टैक्स जब इनडायरेक्ट रूप में लगता है तो वो कॉस्ट के अंदर, प्राइस के अंदर ही इंक्लूड होता है और हिडन होता है और हमें दिखता नहीं है वो, तो वो टैक्स आराम से भर दिया जाता है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ टैक्स में डिफ़िकल्टी किस में होती है, डायरेक्ट टैक्स में। और इनडायरेक्ट टैक्स जो कलेक्ट करना होता है वो बहुत ईजी होता है। ठीक है, शिफ्टिंग देखिए, देयर इज़ अ नो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। इसके अंदर बर्डन को हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के मामले में हम शिफ्टिंग कर सकते हैं बर्डन को, जो टैक्स का बर्डन है टैक्स पेयर से वो अल्टीमेट कंज्यूमर के पास ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए डायरेक्ट टैक्स के, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स। क्योंकि देखिए अगर कोई पर्सन है, मान लो मैं हूँ, मेरी इनकम का टैक्स, मेरी वेल्थ का टैक्स, मेरा जो प्रोफेशन है, डॉक्टर हूँ, कुछ भी है, टीचर हूँ, जो भी चीज़ है उसका टैक्स। ठीक है, मेरा पर्सनल चीज़ें, मेरा हाउस, मेरा जो पर्सनल हाउस है उसका टैक्स, उस हाउस में जो वाटर सप्लाई लगी हुई है उसका टैक्स, हाउस के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी लगी हुई है उसका टैक्स, तो वो मेरे पर्सनल टैक्स हो गए। ठीक है, आगे इनडायरेक्ट टैक्स में देखिए कौन कौन से टैक्स आते हैं, सेल्स टैक्स यानी वैट, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एटसेट्रा। प्रेजेंटली जीएसटी हैज़ रिप्लेस मेजॉरिटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। यानी जो भी देखो आजकल के टाइम में तो सिर्फ एक वन नेशन वन टैक्स हो गया है जीएसटी, लेकिन पहले सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी ये सब चीज़ लगा करते थे। ठीक है, तो आज के प्रेजेंट में जीएसटी टैक्स हो गया, वो सबके लिए लगने लगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव and they help to reduce inequalities। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है, यानी कि किसी की इनकम अगर बढ़ रही है तो टैक्स भी बढ़ेगा, प्रोग्रेसिव होता है। और ये इनइक्वालिटी को रिड्यूस करता है, क्योंकि देखिए जो बंदा पुअर होगा वो कम टैक्स स्लैब रेट में भरेगा, और जो बंदा रिच होगा वो हायर टैक्स स्लैब रेट में क्या भरेगा, इनकम टैक्स भरेगा। तो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करता है। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव, ये रिग्रेसिव होते हैं, क्योंकि देखिए एक जो बड़ा आदमी है, रिच पर्सन है, और एक पुअर पर्सन है जो नेसेसिटी की जो गुड्स होती हैं उन पे सेम टैक्स पे करते हैं, लेकिन
जबकि वो रिच है, एक पुअर है, तो पुअर के लिए कम होना चाहिए। तो इसलिए ये रिग्रेसिव है और ये जो इनइक्वालिटी का बर्डन है, वो गैप है, वो बढ़ाते हैं। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट देखिए, द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स आर मोर देन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होता है जब टैक्स को भरा जाता है तो उसके अंदर जो प्रोसीजर लगता है, जो ऑफिशियल वर्क लगता है, उसका जो पैसा होता है, खर्चा होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कहलाता है। तो जब हम पर्सनली अपना डायरेक्ट टैक्स भरते हैं तो उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। इसके अंदर जो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम होता है। ठीक है, क्योंकि बस हमें क्या करना होता है, हमें तो बस वो ख़रीदना होता है, गुड्स खरीदना होता है, उसी के अंदर इंक्लूड होता है टैक्स, और जो बीच का मिडल मैन होता है वो बाद में टैक्स कलेक्ट करके वो बेच देता है गवर्नमेंट को। फ्लेक्सिबिलिटी देखिए, डायरेक्ट टैक्स आर मोर फ्लेक्सिबल दैन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल ज़्यादा होते हैं, लोचशीलता ज़्यादा होती है, चेंजेस करने होते तो कर सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेस फ्लेक्सिबल, ये कम फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि इसमें जैसे जैसे बंदे की इनकम बढ़ती है उसी अकॉर्डिंग जो टैक्स की रेट भी बढ़ती जाती है। तो फ्लेक्सिबल हो गया, लोचशील है, जैसे जैसे वो बढ़ रहा है वो भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे इनकम घट रही है तो वो इनकम टैक्स की जो रेट है वो भी घट रही है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है, जिस गुड्स के ऊपर जितना टैक्स परसेंटेज है वही लगती है, तो फ्लेक्सिबल कम होता है। ठीक है। ग्रोथ ओरिएंटेड, डायरेक्ट टैक्सेस आर लेस ग्रोथ ओरिएंटेड दैन इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो डायरेक्ट टैक्स है कम ग्रोथ ओरिएंटेड होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस से। इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड होता है, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स है वो कम ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। और इसमें एक चीज़ नहीं दे रखी, और अगर देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर मोर ग्रोथ ओरिएंटेड दैन डायरेक्ट टैक्सेस, ये ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। इसमें एक चीज़ नहीं दे रखी, इसमें ये है कि डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं ना उसके बदले में मतलब वो बेनिफिट के लिए नहीं किए जाते। देखो मैं दोबारा एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे बताती हूँ। ये डायरेक्ट टैक्स है ना, जो डायरेक्ट टैक्सेस है ना वो किसी बेनिफिट को लेने के लिए नहीं दिए जाते, बेनिफिट को लेने के लिए नहीं दिए जाते। अब सपोज कीजिए मैं अपना इनकम टैक्स भर रही हूँ, मुझे गवर्नमेंट कोई बेनिफिट दे रही है नहीं ना। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो बेनिफिट के एक्सचेंज में किए जाने वाले खर्चे होते हैं। एक तरह से कि सपोज करो मैं कोई सर्विस ले रही हूँ गवर्नमेंट की, मैं कोई गुड्स खरीद रही हूँ, तो उस गुड्स को खरीदने के एक्सचेंज में जो बेनिफिट मुझे मिल रहा है उस चीज़ के लिए मैं ये पे कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया एक अलग जो है मतलब एक और अलग जो पॉइंट बन गया आपका बेनिफिट वाला। तो स्टूडेंट ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें हमने कई सारे इन दोनों में डिफरेंस के बेसिस पढ़े। टैक्स का इंसिडेंट किसके ऊपर पड़ता है, किसके ऊपर लेवी किया जाता है, कलेक्शन ऑफ टैक्स कैसी होती है, शिफ्टिंग कैसे कर देते हैं, बर्डन जो टैक्स का है एक दूसरे के ऊपर, इसमें करते हैं इसमें नहीं करते, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट क्या पड़ता है, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इफेक्ट क्या होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं, कौन सा फ्लेक्सिबल ज़्यादा होता है, कौन सा फ्लेक्सिबल कम होता है, किसका स्कोप ज़्यादा है, किसका स्कोप कम है। ग्रोथ ओरिएंटेड जो डायरेक्ट टैक्स हैं वो कम ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हो गए, मेजर डिफरेंसेस हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है, देखिए पहले आपसे ये पूछेंगे व्हाट इज़ डिफाइन द टाइप्स ऑफ टैक्सेस, तो आप बताओगे उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ, तो आप डिफरेंशिएट भी कर देंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं और कैसे लेवी किए जाते हैं, और दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है। तो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कॉमर्स विद कनौजिया मैम। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन of my videos. Thank you students.